Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. अब देख देते हैं फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, ये गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी, कुछ सेट ऑफ डिसीजंस होते हैं जिससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं उनको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशंस थ्रू विच गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस द सेविंग्स, investment, consumption in an economy to accomplish certain goals such as income redistribution, social economic welfare, economic development and inclusive growth। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमको जो मनी सप्लाई है, कुल मिला के इसका शॉर्ट में मतलब ये है, जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसको हमको कैसे रेगुलेट करना है, उसके सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कम करना है इकोनॉमी में। गवर्नमेंट चाहती है कि आपके पास पैसा कम हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट एक तो टैक्स बढ़ा सकती है। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो क्या होगा, आप ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ इनकम टैक्स में दोगे तो आपके पास जो खर्चा करने के लिए पैसा रहेगा वो कम रहेगा, तो आप कम खर्चा करोगे। तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया, इस केस में गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम कर दिया। कैसे? टैक्स बढ़ा के। ठीक है, टैक्स बढ़ा के गवर्नमेंट ने क्या किया, मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम कर दिया, है ना, यही हुआ। तो टैक्सेशन हो गया। अब दूसरा क्या है, सब्सिडीज़ देख लेते हैं। मान लो आपको एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है। ठीक है, मान लो 1000 रुपये का सिलेंडर है। ठीक है, आपको 300 रुपये सब्सिडी मिल जाती है। तो आप क्या करते हो कि 1000 रुपये का पहले सिलेंडर खरीदते हो, फिर 300 रुपये सरकार आपके अकाउंट में भेज देती है। ठीक है, तो आपके पास ये 300 रुपये एक्स्ट्रा आ गए ना खर्चा करने के लिए। अब क्या हुआ, मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, हम सब्सिडी नहीं देंगे, तो ये जो 300 रुपये आपके पास आ रहे थे एज अ सब्सिडी वो अब नहीं आएंगे। तो आपके पास एक्चुअली में जो स्पेंड करने का मनी है वो 300 रुपये से कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो 300 रुपये पहले आपको मिल रहे थे खर्चा करने के लिए अब वो नहीं मिलेंगे। तो फिर से मनी सप्लाई गवर्नमेंट ने डिक्रीज़ कर दिया। अब इस बार गवर्नमेंट ने किस डिसीजन से लिया, सब्सिडी से। ठीक है, सब्सिडीज़ को उसने चेंज किया, तो मनी सप्लाई जो है वो कम हो गया। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर सकता है। कैसे खर्चा ज़्यादा कर सकता है, मान लो गवर्नमेंट जो ये देता है ना, सैलरीज देता है या पेंशन देता है। पेंशन जो मिलता है, मान लो जो रिटायर्ड लोग हैं, ठीक है, जो रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिलता है वो गवर्नमेंट बढ़ा देता है। तो ये रिटायर्ड लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, ये रिटायर्ड लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मनी सप्लाई बढ़ गया इकोनॉमी में। कैसे बढ़ गया, पेंशन को इंक्रीज़ करने से। अब एक्सपेंडिचर में सिर्फ पेंशन नहीं आता है, हो सकता है गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की वेजेस भी बढ़ा दे, हो सकता है गवर्नमेंट और चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा करना स्टार्ट कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इन सब से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। तो तो अब जैसे टैक्स जो है, टैक्सेशन की जो हमने बात करी कि टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, टैक्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती है, तो ये पूरा टैक्स का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का किसके पास रेगुलेशन होता है, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट चाहे तो ऊपर वाला जो स्लैब है, जैसे जो ये 30% वाला स्लैब होता है ना, जिस पर 30% टैक्स लगता है, हो सकता है गवर्नमेंट सिर्फ उसी को बढ़ाए। गवर्नमेंट अगर सिर्फ 30% वाले स्लैब को बढ़ाती है तो क्या होगा, जो रिच लोग हैं, जो 30% टैक्स पे करते हैं, वो अब ज़्यादा टैक्स पे करना स्टार्ट कर देंगे। वो अब ज़्यादा टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट वो पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है ना, गरीब लोगों को में। ठीक है, तो गवर्नमेंट इससे बहुत चीज़ें जो है वो रेगुलेट करती है टैक्स से, सिर्फ टैक्स से ही बता रहा हूँ मैं अभी आपको। तो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सोशल वेलफेयर में गवर्नमेंट खर्चा करती है, उसको बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, और इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ाने में यूज़ होता है। तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का फाइनेंशियल डिसीजन होता है जिससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में चेंज होता है। ठीक है, और इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब जैसे मान लो हमको इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कम करना है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई। महंगाई कब होती है, जैसे मैंने बताया, महंगाई कब होती है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई उतना ही हो। ठीक है, तब महंगाई हो सकती है, या फिर कॉस्ट बढ़ जाए मटेरियल्स का। तो अभी हम मानते हैं कि मान लो डिमांड बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में। ठीक है, लोगों के पास बहुत पैसा है खर्चा करने के लिए, तो इन्फ्लेशन रहेगा इकोनॉमी में। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकती है, लोगों के पास जो पैसा है उसको आप कम कर दो। लोगों के पास जो पैसा है उसको आप कम कैसे कर सकते हो, टैक्स बढ़ा के।
मान लो मैंने टैक्स, आप पहले 10% पे करते हो, अभी मैंने सरकार ने गवर्नमेंट ने टैक्स 30% कर दिया, तो क्या होगा, आपके पास पैसा खर्चा करने के लिए कम हो जाएगा। और जब सभी लोगों के पास पैसा खर्चा करने के लिए कम हो जाएगा तो इसका डिमांड और ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा, है ना। इसका डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा और फिर ये नॉर्मल प्राइस पे आ जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन फाइट हो जाएगा, वी कैन फाइट इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये होगा। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकती है, जैसे हेल्थ हो गया, ठीक है, हेल्थ पे आप खर्चा करो, एजुकेशन पे आप खर्चा करो, ठीक है। और आप जो रोड्स वगैरह हैं, है ना, सिस्टम्स बनाओ, रोड्स पे खर्चा करो। तो ये सब जब आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करते हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली बूस्टअप होगी। आप R&D पे खर्चा करो, तो दीज आर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। NIIP जो आया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, वो किस पे फोकस करता है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे ही तो फोकस है उसका, एनर्जी, रोड्स, है ना, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ रहा है ना। तो इस पे ही फोकस है गवर्नमेंट का, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्टअप किया जा सके, है ना। और दूसरा है सब्सिडीज़ आप प्रोवाइड करो, ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो खर्चा करने के लिए, और डिमांड बढ़े उन चीज़ों का, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट है, जो कंपनीज है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, है ना। तो वो आप ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बूस्टअप कर सकते हो, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है कि हर तबके के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि मान लो बैंक्स हैं, ठीक है। अब बैंक्स जनरली आपने देखा होगा टाउन्स में बहुत प्रेजेंस रहता है और रूरल एरियाज़ में बहुत कम है, ठीक है। तो रूरल एरियाज़ में जब बैंक्स कम है तो क्या हुआ, ये जो गरीब गरीब तबके का आदमी है वो जाके बैंक में पैसा जमा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट इंक्लूसिव, मतलब ये मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि बैंक जो है वो हर गांव में जाके अपनी एक ब्रांच खोल दे, ठीक है, ताकि हर एक बंदा जो है, हर एक बंदे का अकाउंट हो और वो हर एक बंदा फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। तो दैट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। और दूसरा क्या इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है कि भाई आप क्या करो कि जो अमीर लोग हैं, है ना, जैसे अंबानीज हैं, इनको ज़्यादा टैक्स करो, इनको ज़्यादा टैक्स करके, क्योंकि इनसे जो टैक्स आएगा आपके पास थोड़ा ये लोग ज़्यादा पे भी कर देंगे तो इनके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। बट जो ये पैसा यूज़ हो सकता है हेल्थ में, एजुकेशन में, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अब आप सोचो कि एक गांव में लड़का पढ़ रहा है जिसके पास लाइट नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, वो स्ट्रीट लाइट पे पढ़ रहा है, ठीक है, उसको अगर घर में बिजली मिल जाए, है ना, और वो पढ़ाई अच्छे से कर पाए, तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। ही कैन बिकम एन IAS ऑफिसर एंड हेल्प द डिस्ट्रिक्ट रन प्रॉपरली, एंड वो खुद फिर आगे और ज़्यादा जो विलेजेस हैं उनको बेनिफिट कर पाएगा, राइट। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, ये थोड़ा सा टैक्स दे देंगे तो इनका कुछ भी नहीं जाने वाला है, समझ में आ रहा है। तो बात यही है कि टैक्स जो है वो आप रिच पे ज़्यादा लगाइए, ताकि ये जो पैसा है वो हम हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा कर पाएँ, समझ में आ रहा है। और बैलेंस ग्रोथ है, बैलेंस ग्रोथ को बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि भाई बैलेंस ग्रोथ मतलब कि हर एक को हर एक रीजन में और हर एक तबके के आदमी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले ग्रोथ करने का। तो जैसे जो नॉर्थ ईस्ट है, अब आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, जैसे नागालैंड हो गया, है ना, नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ये लोग थोड़े कम डेवलप्ड स्टेट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे भी ग्रोथ बढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ कैसे बढ़ सकता है कि आप टैक्स बेनिफिट्स दीजिए गवर्नमेंट ये इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो वहाँ जाके नॉर्थ ईस्ट में जाके जो है वो फैक्ट्री सेटअप कर पाएँ, ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। वहाँ के लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा, उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा, उनके पास खर्चा करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एरियाज़ हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में, साउथ में है सुकमा वगैरह, वहाँ पे आप क्या बोलते हैं, इंसेंटिव दीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि वहाँ पे जाके फैक्ट्री सेटअप हो, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना। और बैकवर्ड एरियाज़ में भी एम्प्लॉयमेंट मिले, ताकि वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़े, हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़े, लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़े, ताकि लोगों का इन ऑल जो डेवलपमेंट है वो हो पाए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है किसका, फिजिकल पॉलिसी का, ठीक है। अब एक आखिरी कंसेप्ट हम देख लेते हैं कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं कि जैसे आप देखो पब्लिक पार्क हो गए, स्ट्रीट लाइटिंग हो गई, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, पुलिस सर्विस हो गई, तो ये सब पब्लिक गुड्स क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए हैं और मेरे लिए नहीं है, ये पूरी जनता के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स। और क्या चीज़ हो सकता है, जैसे बीचेस हो गए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बीच पे जा सकते हो और मैं नहीं जा पाऊँगा, है ना, सभी बीच पे जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बीचेस आर पब्लिक गुड्स। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, क्या,
एक तो होता है नॉन राइवलरी। नॉन राइवलरी क्या होता है कि इफ़ समबडी बेनिफिट्स फ्रॉम द गुड इट डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर अदर्स। मतलब अगर कोई एक को ये बेनिफिट कर रही है ये गुड ये सर्विस, तो ऐसा नहीं है कि बाकियों को नहीं करेगी या बाकियों के लिए अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे मान लो ये स्ट्रीट लाइट है, तो ये स्ट्रीट लाइट तो सब पे रहती है ना, जो भी गाड़ी यहाँ से पास कर रही है सबके लिए स्ट्रीट लाइटिंग है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी गाड़ी पास करेगी तो तभी ये जलेगी और मेरी गाड़ी पास होगी तो बंद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। सभी के लिए बराबर में अवेलेबल है ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गई कि इसमें कोई राइवलरी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है कि आपके लिए है और मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, पहली बात। और एक है दूसरी क्या होती है, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी क्या होती है कि मान लो क्या होता है कि मान लो इस पब्लिक पार्क में 5 रुपये फ़ी लग रही है, ठीक है, जाने के लिए। तो कोई आया, उसने बोला, कुछ लोग मना भी कर देते कि हम नहीं देंगे फ़ी, हम नहीं देंगे फ़ी, ठीक है। हाँ, वो ऐसे ही घुस जाते हैं कि बिना फ़ी पे करे घुस जाते हैं अंदर, ठीक है। तो आप क्या है इस चीज़ में ना एक्सक्लूड नहीं कर सकते उनको कि नहीं भाई हम आपको पैसा, हम आपको नहीं जाने देंगे अंदर, ठीक है। तो वंस प्रोवाइडेड यू कैन नॉट स्टॉप एनी वन बेनिफिटिंग फ्रॉम द गुड, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये है कि इट इज़ नॉट फीजिबल और इम्पॉसिबल टू एक्सक्लूड पीपल इवन दो दे डोंट पे। भाई मतलब बोल रहा हूँ मैं कि अगर वो पे नहीं भी कर रहे हैं तो आप उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इतना, अब ये बीच है भाई, अब बीच में मान लो इस बीच में जाने के लिए 5 रुपये फ़ी लगता है। अब कितनों को मना करोगे भाई यहाँ पे कि 5 रुपये दो तभी जाओगे अंदर, ऐसा तो नहीं है कि सबको आप मना कर पाओगे। जो अपनी श्रद्धा से दे रहा है वो दे रहा है, जो नहीं दे रहा वो नहीं दे रहा है फिर, ठीक है। तो आप उनको एक्सक्लूड करना फीजिबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। दोज हु डोंट पे, जो पे नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री राइडर्स। फ्री राइडर्स मतलब फ्री में सवारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फ्री राइडर्स। अब पब्लिक गुड्स का क्या होता है कि दीज बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू ऑल एंड नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर। जैसे कि मैंने बात किया था, ये पब्लिक पार्क सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, सब लोग जा सकते हैं। ये स्ट्रीट लाइट सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। कैन बी प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, तो ये दोनों बना सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। ऐसा मिथ है कि पब्लिक गुड्स सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक गुड, ठीक है। When goods are produced directly by the government, it is called public production, ठीक है। जब डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोडक्शन, ठीक है। बस इतना ही है इसमें कि पब्लिक गुड्स होते क्या हैं, और ये दोनों इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी जो इसकी है, और एक नॉन राइवलरी, कि मतलब किसी एक को मिल रही है तो सबको मिलेगी, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें शायद देखी नहीं है, कि अगर आपको मिल रही है तो आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। मतलब देखो जैसे ये स्ट्रीट लाइट है, ठीक है। अब आपकी गाड़ी जा रही है, आपको अंधेरा मान लो पसंद है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई नहीं नहीं ये इसको बंद करो, ये मेरे को सर्विस नहीं चाहिए, ठीक है। ये सर्विस आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो आपको मिलेगी, ठीक है। इट इज़ नॉन, मतलब आप एक्सक्लूड नहीं हो सकते इस चीज़ से, ठीक है। आपको मतलब मिलेगी ही ये सर्विस, ठीक है। अब ये ड्रेनेज सिस्टम है, आप बोलो कि मेरे को अपने घर के बाहर ड्रेनेज सिस्टम नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि यू कैन नॉट रिफ्यूज़ इट। ये अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ अपना मॉड्यूल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी पढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बजट्स और हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसीप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से देखिएगा, है ना। और आई गेस ये वाला मॉड्यूल बहुत ही बेसिक था, तो समझ में तो आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा और लेक्चर देखिए, इसको बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, उसको बार बार 5-6 बार पढ़िए, तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, और पढ़ते रहिए एज़ यूजुअल, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।